दावत खिताब देना जनाब मोहतरम डॉक्टर तैयबुर रहमान जैदी साहब हाफिज़हुल्लाह। चौधरी साहब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून। तौहीद का पैगाम अंबिया का पैगाम है। तौहीद की दावत मसलक अहले हदीस की दावत है। मैं अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब और सुन्नत के दलाइल से ये बात साबित करूँगा कि असल पैगाम अल्लाह की तौहीद का पैगाम है। ये अंबिया का पैगाम है, ये अंबिया का मिशन है। अभी लद्दे वाले के शायर अंसारी हाफिज़हुल्लाह फरमा रहे थे कि 50 साल हो गए इस कॉन्फ्रेंस को होते हुए। पचास साल छोड़िए, अगर सारी जिंदगी हम ये क़यामत तक कॉन्फ्रेंस करते रहें तो अल्लाह की तौहीद का हक अदा नहीं होता। ज़मीन पर पहला रसूल नूह अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है क़ाल रब्बी इन्नी दअवतु क़ौमी लैलम व नहारा।
वलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम वस्तगशौ थियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा। ऐ अल्लाह, मैंने रात की तारीकी में और दिन के उजाले में अपनी कौम को एक ही पैगाम दिया है, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कि अल्लाह के सिवारा तुम्हारा कोई माबूद बरहक नहीं है। एक ही दावत, और वो कितने अरसे, 950 साल एक ही पैगाम है। और माजरत के साथ मुझे कहने दीजिए, आज अमूमी जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में इस दावत तौहीद का फुकदान है। ये असल मिशन था मसलक अहले हदीस की तरवीज का, जिसे हम भूल चुके हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नूह अलैहिस्सलाम बड़ा साबिर आदमी था, अब्दन शकूरा। कुरान ने कहा कि कौम को कह रहे हैं, या कौम इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा तुम्हारा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। कौम के एक बागी ने पत्थर मारा, आपके चेहरे पर लगा, खून का फवारा निकला। आप एक हाथ से, पैगंबर फरमाते हैं, खून साफ कर रहे हैं और कौम को फिर कहते हैं उअब्दुल्लाह। हमने ये कहाँ देखा? हमारे साथ ये बदसलूकियाँ कब हुई हैं? हम तो इत्तिहाद और इत्तिफाक की दावत की तरफ दौड़ पड़े, और यह पैगंबर है, मार खाने के बाद, लहूलुहान होने के बाद, चेहरा जख्मी करवाने के बाद, फिर कौम को उसी ही मजलिस में पैगाम दे रहा है, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। कौम बिगड़ जाती है। कौम की हालत और कैफियत कुरान बयान करता है। पैगंबर जितनी दावत देते हैं, ये पैगंबर से उतना भागते हैं। पैगंबर को देखते हैं तो बुक्कल मार लेते हैं, कानों में उंगलियां दे लेते हैं। और पैगंबर एक एक बंदे को तलाश करके, अगर रात की तारीकी में नजर आ गया कोई इंसान, तो कहते हैं उअब्दुल्लाह, इबादत सिर्फ रब की कर। दिन के उजाले में नजर आ गया है तो उसको भी यही पैगाम है। कौम ने आखिर कह दिया, कालू लइल्लम तंतही या नूह लतकूनन्न मिनल मरजुमीन। पूरी कौम ने मिलकर पैगंबर को कहा है, अगर तू बाद ना आया इस दावत से कि मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है, कश्तियां किनारे पर लगाने वाला अल्लाह है। कालू ला इल्लम तंतही या नूह, ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर तो इस दावत से न रुका, ये पैगाम देने से न हटा कि इबादत सिर्फ रब की होगी, सजदा रब को होगा, क़याम रब को होगा, नजर रब के नाम की होगी, नियाद रब के नाम की, तवक्कल और भरोसा रब पर होगा,
दिल में डर और खौफ रब का होगा। अगर तू इस दावत से बाद ना आया, लतकूनन्न मिनल मरजुमीन, हम पत्थर मार मार कर तुम्हें संसार कर देंगे, तो संसार किया हुआ इंसान हो जाएगा। अहले इस्लाम, अहले हदीसो, हम पर ये वक्त कब आया? हम तो इत्तिहाद और इत्तिफाक राफजी के साथ भी, कबर परस के साथ भी, मुशरिक के साथ भी, बिदती के साथ भी हमें नोटों और वोटों की जरूरत पड़ गई है। हम असल मनहज से हट गए हैं, सलफ सालेहीन की दावत को छोड़ बैठे हैं, अंबिया के मिशन से मुंह मोड़ लिया है। अंबिया का मिशन क्या था? या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। ऐसी खरी, ऐसी सच्ची, ऐसी सुच्ची दावत कि कायनात के अंदर एक ही जमात हक है और वो हक अहले हदीस है, बाकी सब बातिल है। ये पैगाम कौन देगा? अंबिया का मिशन तो ये था, 950 साल तबलीग की है। कालू लम तंतही, 950 साल में 72 आदमी मुसलमान हुए। हम एक एक आदमी को चुन चुन कर मुसलमान करते हैं, अहले तौहीद करते हैं, फिर उन्हें गिनते हैं कितने इंसान हो गए। 950 साल में 900 अफराद भी नहीं हुए, अपने मिशन से नहीं हटे, अपनी दावत से नहीं हटे, कुफर को इस्लाम न कहा, वक्त के तागूतों से मिलकर काम शुरू न किया, अकेले ही डटा हुआ है, अकेले ही खड़ा हुआ है। जब थक गया है कौम को दावत तौहीद दे देकर, और कौम ने अब आखिरी वार्निंग दे दी है कि पत्थरों को जमा करो और इस पैगंबर पर पत्थरों की बारिश कर दो, इसने भी रब का दरवाजा खटखटा दिया है। कौम ने कहा है लनकूनन्न मिनल मरजूमीन, नूह अलैहि सलाम ने भी कह दिए काल रब्बी इन्ना कौमी कद्दबून, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिए, तेरी दावत को कबूल नहीं कर रहे, तेरी दावत तौहीद को कबूल नहीं कर रहे। ये कज़्ज़ाब जमात है जो दुनिया में रह गई है। मैंने जिंदगी का सारा हिस्सा इन्हें तौहीद समझाते हुए गुजार दिए। काल रब्बी इन्ना कौमी कज़्ज़बून, अब हाथ उठा दिए, फफ्ताह बैनी व बैनहुम फतहा व नज्जिनी व मम मइया मिनल कौम व मम मइया। कहा अल्लाह आज दरवाजा खोल दे, हक और बातिल के अंदर फैसला कर दे। फफ्ता बैनी व बैनहुम फतहा व नज्जिनी, और मुझे भी और मेरे साथियों को भी निजात दे दे। आसमान के मालिक से इस पैगंबर ने दरवाजा खटखटाया, तौहीद का पैगाम सुनाया और दुआ की अल्लाह मैंने इनको इतना समझाया, ला तदर अलल अर्दी मिनल काफिरीना दय्यारा। अल्लाह आज मेरी वो एक दुआ जो तूने हर पैगंबर को वो दुआ कहने को कहा है, मांग लो, वो दुआ हर हालत में कबूल होगी। मैं मांगता हूं अल्लाह इस जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़। काल रब्बी ला तदर, ला तदर, क्यों? अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, क्यों न छोड़ू? इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। अगर तो इन खबीसों को, बुत फरोशों को, कबर परस्तों को, गैरुल्लाह के पुजारियों को, गैरुल्लाह के घर आबाद करने वालों को अल्लाह तो अगर जमीन पर छोड़ेगा, पहला जुर्म ये करेंगे युदिल्लु इबादका, तेरे बंदों को तेरी मस्जिद से हटाकर दरबार का मजावर बना देंगे। युदिल्लु इबादक, अल्लाह ये ऐसे कबर परस्त है, ये ऐसे बुत फरोश है, ये ऐसे बुत परस्त है
अकेले को अकेला नहीं मानते। इन्नका इन तदरहुम युदिल्लु इबादक, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, तेरे बंदों के अकीदे को बर्बाद करेंगे, दरबारों और मकबरों पर सजदे करवाएंगे, बुतों की इबादत करवाएंगे, गैरुल्लाह के दरों पर चादर चढ़वाएंगे, मेले और ठेले और उर्स लगवाएंगे। ला तदर, इनको मत छोड़ना। युदिल्लु इबादक, ये तेरे बंदों को पहले कहेंगे ये हराम है, फिर बदलेंगे और कहेंगे ये हलाल है। युदिल्लु इबादक, अल्लाह तेरे नबी के साथियों को, काफिर कहने वालों को पहले काफिर कहेंगे, फिर मरने पर मुस्लिम कहेंगे। युदिल्लु इबादक, तेरे बंदों को रास्ते से हटाएंगे कि तौहीद को छोड़ो, मिल जाओ, कलमा गो है, साथी है, अपने मुल्क का वासी है, और नहीं नहीं ये कब्र परस्त है, ये तौहीद परस्त है, ये दरबारी है, ये मस्जिद में आने वाला है, ये गैरुल्लाह के दर पर झुकने वाला है, और ये एक रब की इबादत करने वाला। युदिल्लु इबादक, तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, रास्ते से हटा देंगे, मनहजे सलफ से दूर कर देंगे, अहले तौहीद में दरारें डालेंगे। युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, और जो औलादे भी पैदा करेंगे वो फाजिर भी होंगे और काफिर भी होंगे। अहले ईमान, ये दावत थी असल हमारी, ये तौहीद का पैगाम था, ये मसलक अहले हदीस की पहचान था। आज हम किस रास्ते पर चल पड़े, किस रास्ते के राही बन गए। बाबा सच रोता है, 50 साल हो गए, बदलते नहीं हो। अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ। दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म और जुल्म यह है, अकेले को छोड़कर उसकी मखलूक की इबादत हो रही है। वो लाल शाह फैसलाबाद का, उसे सामने बैठाकर इन कब्र परस्तों ने कव्वाली करवाई है और रब के बारे में कहा है हमें उस गूंगे बहरे रब की जरूरत नहीं, हमारा तो रब ये है जो सामने बोलता भी है, देखता भी है। हाय हाय हाय, कहां है तुम्हारी गैरत, कहां है तुम्हारा अकीदा, कहां है तौहीद की गैरत कि वह सामने बैठाकर कहे और बादशाह के बारे में कहे मालिकिन्नास, रब्बिन्नास, इलाहिन्नास, उसके बारे में कहे कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमारा तो रब ये है। इस कौम को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देना पड़ेगा। वो अंबिया का मिशन, वो अंबिया की दावत, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी हमारे जलसों की ये जीनत हुआ करता था, कभी हमारे जलसों में आने वाले कब्र परस्त मुसलमान हो जाया करते थे। ये अंबिया का मिशन। फरमाया रब्बे करीम ने, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम
खलीलुल्लाह तुम्हारे लिए मॉडल है, उसवे हसन है, अकेला। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, कौम को भी कहता है, वक्त के बादशाह को भी ललकारता है, या अबती कहकर बाप से भी मुखातिब है। किसकी इबादत करते हो? किसके नाम पर नदर और नियाज देते हो? किसके नाम पर चढ़ावे चढ़ाते हो? इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून क़ालू नअबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून। कभी तुम्हारे जलसों में रो पड़ी राहिमहुल्लाह घंटों घंटों कुरान सुनाता रहता था, और आज अपने अंदर वो गैरत पैदा करो जो मसलक अहले हदीस की पहचान है। हम आयशा और हफ्सा के दुश्मनों को मुसलमान नहीं मानते, मोमिन नहीं मानते, नहीं मानते दुनिया के अंदर किसी को जो अबू बकर पर भौंकता हो, उमर को गालियां देता हो, उस्मान के कातिल के नाम पर अपने मुल्क में यूनिवर्सिटी बनाई हुई हो। हम नहीं मानते, रब्बे मोहम्मद की कसम उसको मुसलमान। जाओ पाबंद सलासल करो, हथकड़ियां लगाओ, बेड़ियां पहनाओ, जुबान बंदी करो। जब भी खोलोगे कहूंगा वही जिसको समझता हूं हक के कबर परस्त मजावर गैरुल्लाह का पुजारी, रब को छोड़कर बंदे को रब कहने वाला मुसलमान हो सकता? खलीलुल्लाह कह रहे हैं, किसकी इबादत करते हो? काम इनकी इबादत करते हैं। कहा ये सुनते, हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, जब तुम आवाज देते हो। बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल, जब तुम आवाज देते हो ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा? जब तुम आवाज देते हो ए मौला अली शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, हल यस्मऊनकुम, अली सुनते, बाबे सुनते। आए हाय हाय, कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मोहम्मद तेरी शान बड़ी आला है, तेरी जात बड़ी आला है, तेरी बात बड़ी आला है, तेरा हस्ब नसब बड़ा आला है, लेकिन कुरान का फैसला यह है तू भी मुर्दों को सुना सकता? हाय, हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ तदर्रून, नफा देते हैं तुम्हें? क्या नफा देगा? कब्र वाला क्या नफा देगा? जिस कब्र पर इस उम्मत की अक्सरियत पहुंचकर सवाल करती, उसकी कैफियत पता क्या है? वो अपनी कब्र से पड़ी हुई मट्टी को हटा सकता? अपनी कब्र पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा सकता? उसको पुकारते हो? इस दावत को आम करें, लोग नाराज होंगे, वोट नहीं मिलेंगे। वोट लेने का शरीयत ने हमें कहा ही नहीं है, हमें वोटों की जरूरत ही नहीं है।
नहीं जरूरत रब्बे मोहम्मद की कसम, ये वोटों का निजाम हमारा निजाम नहीं है। हमारा निजाम दावत व जिहाद का निजाम है। नबी का मिशन अल्लाह की तौहीद का पैगाम है। कौम को समझा रहे हैं। कौम ने फिर क्या कहा था? कभी आपको भी कहा? आपको क्यों कहेगा? हर तीजे में हमारा मौलवी हाजिर, हर 40वें में हमारा मौलवी हाजिर, हर 7 पर हमारा खतीब हाजिर, हर खत्म शरीफ पे हमारा मौलवी हाजिर। आपको क्या कहना उसने? वो हमें कहते, वो हमसे मुखातिब है जिनको हम छोड़ कर आए। वो हमें कहते हैं दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये जैदी बरादरान किसी के 40वें में जा सकते? हाथ छड़ दे चौधरी। हाय हाय, कौम सारी जमा हुई। क्या कहा था? आओ निपटते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह से। कभी तुम्हारे बारे में कहा कौम ने इनकी मस्जिद बंद करवाते हैं? मीठे मीठे खुतबे, मीठे मीठे भाई, बापे के मीठे मीठे अशार। हाय हाय, तुम तबाह हो। तुम्हारी मस्जिदें हैं, तुम्हारे मदारिस है, तुम्हारे उमरा है, तुम्हारे फुदला है। एक वो मक्के में खड़ा है, सामने भी दुश्मन, पीछे भी दुश्मन, दाएं भी दुश्मन, बाएं में दुश्मन, सारे दुश्मनों के नरखे में कह रहा है ला इलाहा। आवाज नहीं आई, ला इलाहा। तुम्हारी तो जमातें, तुम्हारा तो उमरा है, तुम्हारा तो वडेरे, तुम्हारा तो सरमायादार है। तुम किस रास्ते पर चल पड़े? कौम जमा हो गई है। कहा कौन है जो हमारे खुदाओं के बारे में बात करता? कौन है? मैंने वोट लेने, मैं कब्र परस पे भी जाऊंगा, मवाहिद के घर भी जाऊंगा। मैंने जो बनना है, हट गए हो नबी के रास्ते से तुम लोगों, हट गए हो अल्लाह की कसम। जब तो किसी कब्र परस से वोट मांगेगा, उसे कहेगा अली हजवेरी कुछ नहीं कर सकता, तेरी गैरत खत्म हो जाएगी। तूने मनहज की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ये हमें सीना तान कर कहते हैं तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। जूती के नोक पर तुम्हारे वोटों को रखता हूं। हमारे साथ चलना है तो कहो ला इलाहा। कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई पालनहार नहीं है, कोई लजपाल नहीं है, कोई गरीब नवाज नहीं है, कोई बंदा नवाज नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जब तुम ये कहोगे, और हाफिज अब्दुल्ला बावलपुरी रहमहुल्लाह, मेरे उस्ताद और मुरब्बी जिन्होंने मुझे मुसलमान किया, वो कहा करते थे अपने तलबा को पढ़ाते हुए, अहले हदीस मदार से गुजरे, अगर लोग उंगलियां उठाकर कहे ये वहाबी जा रहा है, ये खत्मों का दुश्मन जा रहा है, ये 30 और 40 को ना मानने वाला जा रहा है, तो जान लेना रब के हाथ तुम्हारे ईमान की कोई कीमत पड़ जाएगी। और अगर कब्र परस कहे हमारा है, मवाहिद कहे हमारा है, गोंगलू का पता ही नहीं बेपैंदे का लोटा किसका है, किसका है। कौम ने कहा कालू
हर्रिकू, जलाओ इस खलीलुल्लाह को, जला दो। वंसुरु आलिहतकुम, और अपने खुदाओं की, इलाहों की मदद करो। बड़ा प्यारा कुरान है। जिंदा मदद कर रहे हैं किन की? मुर्दों की। वैसे कहते हैं मुर्दे सब कुछ करते हैं, और यहां खलीलुल्लाह को जवाब दे रही है कौम, हर्रिकू, जला दो। वंसुरु आलिहतकुम, और एक और मकाम पर कहा ला तदरुन्ना आलिहतकुम वला तदरुन्ना वद्दा वला सुवाआ वला यगूस व याऊक व नसरा। अपने खुदाओं को मत छोड़ना। तुम भी तो कहते हो किसी को मत छेड़ो, अपना मसलक मत छोड़ो, मिल जाओ, उम्मत में इत्तेहाद पैदा करो, जोड़ पैदा करो, तोड़ पैदा ना करो। हाय, क्या कहोगे? सबसे पहले आमिना के लाल ने तोड़ पैदा किया था, ला इलाहा। आया सरदार हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लौंडी ने कहा सरदार तेरा भतीजा पहाड़ी पर बैठा हुआ था, अबू जहल आया, बातें कड़वी की, मोहम्मद चुप रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा पत्थर उठाया, उसकी पेशानी पर मारा, लहूलुहान कर दिया। चचा थे, जज्बात में आए, घोड़े को पलटाया, बैतुल्लाह में पहुंचे। अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है, शिकार से आ रहे थे, वही कमान उठाकर उसके सर पर मारकर लहूलुहान कर दिया। कहा मेरे भतीजा को तू यतीम समझता है? लोग खड़े हुए, अबू जहल ने बिठा दिया, बैठ जाओ, मैंने वाकई इसके भतीजे के साथ ज्यादती की है। आए गुस्से के अंदर मोहम्मद को कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भतीजे घबराया न कर, अगर उसने तेरी पेशानी को फाड़ा है तो मैं भी उसकी जमात और कबीले के अंदर उसकी पेशानी को फाड़ कर आया हूं। नबी ने इधर से सुना, इधर से निकाल, अंसारी नबी ने निकाल दी, कोई चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। पूछा भतीजे तुम खुश नहीं हुए? कहा खुशी किस बात की? वो भी लात को मानता है, तू भी मनात को मानता, खुशी किस बात की? वो भी उज़्ज़ा का पुजारी है, तू भी हुबल का पुजारी है। मजा तो तब है तू कह दे अशहदु अल्ला इलाहा। लहू गर्म था, नबी ने चोट लगाई, हमजा ने दूसरे लम्हे कहा मोहम्मद सुन, अशहदु अल्ला इलाहा व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी का चेहरा मुस्कुरा उठा, चमक उठा। कहा अब फर्क हो गया तुझ में और उसमें, तो किसके साथ चल रहा है, किसके पीछे जा रहा है, किसके पुजारी के साथ मिल रहा है, किससे नोट और वोट मांग रहा है? तो अहले तौहीद है। कौम कह रही है यही दुश्मन है हमारा, हमारे खुदाओं का यही दुश्मन है हमारा, हमारे खुदाओं का। एक गद्दी निकाल के तो निकलती है, हमारे खुदाओं का। हर्रिकू, जला दो इसको, जला दो। वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ करने वाले हो तो अपने मुश्किल कुशाओं की मदद करो, अपने खुदाओं की मदद करो। अगर तुम कुछ करने वाले हो, अगर तुम कुछ करने वाले हो। क्या किया? आग जलाई, हाय कई मीलों लंबी,
शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। लाओ खलीलुल्लाह को लाया गया, चिगा में फेंका गया। फेंकने से पहले जिब्रील आता है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने लिखा है, जिब्रील ने आकर कहा, खलीलुल्लाह मैं जिब्रील अमीन हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा रब ने भेजा है। यह है मवाहिद, इमामुल मवाहिदीन, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। पहला सवाल यह किया, जिब्रील रब ने भेजा? कहा नहीं, रब ने नहीं भेजा। कहा पलट जा, पलट जा, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है। फेंका। 2 महीने के बाद तौरात कहती है आग ठंडी हुई। आग जब बैठ गई, सही सलामत खलीलुल्लाह को बाहर निकलते हुए उसके बाप ने देखा और बेसाख्ता कहा, इब्राहिम तेरा रब सबसे बड़ा। रब ने आग को कह दिया था, कुल्ला या नारकुनी बरदा व सलामा अला इब्राहिम। ए आग, इस मेरे खलील पर ठंडी हो जा और सलामती वाली ठंडी हो जा। ये इब्राहिम है। फअरादू बिही कैदा, उनकी चालें ये थी कि इब्राहिम को जला दिया जाएगा, लेकिन मेरे रब की चाल ये थी, तदबीर ये थी, खलीलुल्लाह को जिंदा लाया जाएगा। तुम तो उसकी, तुम्हारे लिए उसका उसवा हसना मॉडल है, जिंदगी मॉडल है। कभी तुमने ऐसा काम किया कि कौम को कहो मैयत पर, खुशी पर, दफ्तर में, मस्जिद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में कि ला इलाहा अली हजवेरी कुछ नहीं कर सकता। तुमने कहा अगर तुम ये दावत देते आज इनकलाब की कोई सूरत होती। तुम तो शॉर्टकट वे इस्तेमाल करने लग गए, किसी तरह हुकूमत पर कब्जा करके इस्लाम को गलबा कर दे। ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। मक्का के वासियों ने कहा था हुकूमत ले लो, हुकूमत ले लो, आप ले लेते और इस्लाम को गलबा कर देते। ये अंबिया का मिशन ही नहीं, मिशन ही नहीं। मिशन क्या है? ला इलाहा। और दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में हमारी तौहीद की दावत, ज़ैदी बिरादरान का पैगाम दुनिया मानती है कि इन 5 भाइयों ने रब की तौहीद का डंका बजाया और सैकड़ों नहीं हजारों खानदान मसलक अहले हदीस में दाखिल हुए। उनका पैगाम ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुन लो, जब तक सीने में कुरान, मुंह में जुबान है, मैं डंके की जोड़ रब की तौहीद बयान करता ही रहूंगा इंशाअल्लाह। साथ दोगे? साथ दोगे? हाथ बुलंद करके दिखाओ, साथ दोगे इंशाअल्लाह। फिर सुन लो यूथ फोर्स के शाहीनों और मेरी मरकजी जमीयत अहले हदीस के बुजुर्गों, क्योंकि मैं इस्लामाबाद मरकजी जमीयत अहले हदीस का अमीर हूं। मैं अपनी जमात के बुजुर्गों को भी और यूथ फोर्स के शाहीनों को भी कहता हूं, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा इंशाअल्लाह तैयब ज़ैदी अपना खून बहाने को तैयार इंशाअल्लाह। पीछे ना पाओगे। इनका नफिल जैश का नफिल जैश, इनका नफिल हरासा का नफिल हरासा का मिस्ताक पाओगे। अंबिया का मिशन तौहीद का मिशन है। मत धोखा खाओ मफाद परस्तों से, मत इनकी मीठी बातों में आओ। एक ही बात इनसे पूछो, बतलाओ नबी का मिशन क्या था, नबी का पैगाम क्या था, नबी की दावत क्या थी। आइए एक और पैगाम सुनाता हूं। वज़न्नूनी इज़्ज़हब मुगादिबन फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि
फनादा फिज़्ज़ुलमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। एक पैगंबर ने कौम को दावत दी, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम ने इस्लाम कबूल ना किया, तौहीद ना मानी। आप नाराज हुए, गुस्सा हुए, रब का दरवाजा खटखटाया, अल्लाह अपना आज़ाब नाजिल कर दे। नहीं मानते रब की तौहीद को, ये नहीं मानते। आसमान वाले ने कहा ठीक है, आज़ाब नाजिल करता हूं। थोड़ी सी देर हुई, वडेरे कहने लगे, सरदार कहने लगे, क्या लाना अदाब जिसका तू वादा करता था। फातिना बिमा तअदुना इन कुंत मिन सादिकीन। आए खाए, नबी को गुस्सा आया। सुनिएगा जरा, नबी को गुस्सा आया, बस्ती छोड़ दी। नौकर किसका था? बोलो, नौकर किसका है? अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती छोड़ दी, बस्ती छोड़ दी। रब ने इजाजत नहीं दी थी, इजाजत मांगी नहीं थी। गुस्से में आ गए, नाराज हो गए बरादरी से, छोड़ दिया। बाहर निकले, कश्ती में सवार। आपने हजारों मर्तबा सुना होगा, कश्ती वालों ने कहा उतरो उतरो। तू कहता है मौला अली है शेर खुदा, मेरी कश्ती बावल हक बेड़ी धक। ये नबी है और बेड़ा नबी के होते हुए, और कौम कहती है खुदा का नाम है यूनुस अलैहिस्सलाम, उतर जा, सारे ही मरेंगे। उतरे। तेरे अकीदे की तो धजियां बिखर गई है कि वली बैठा। अभी वो कौन था, अमानुतुर रहमान उस्मानी हफिज़ुल्लाह, मुझे देखकर कहने लगे वली कामिल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मौलवियों को पता नहीं क्या बीमारी होती है, लाइके और साब के लगाने के। वली कामिल जानते हो? वली कामिल दुनिया में एक है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद हर इंसान से गलती हो सकती है। अब वली कामिल जिसको देखते हैं शेखुल कुरान, जिसको कुरान ना पढ़ना है अलामा, वो गाड़ी के पीछे भी अलामा, सारे उलमा। बात कहीं और ना निकल जाए। कहा उतरो यूनुस हमारी कश्ती से। क्यों? नेक बंदा बैठे तो कश्ती, बोलो तो सही, कश्ती तेरी 12 साल के बाद नेक बाहर निकाल देते हैं। ये नेक पैगंबर बैठा हुआ है, कश्ती। वो एक बंदा किनारे पर बैठा हुआ था, उसने कहा आ चले हम, बस सवारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, आ जा। नारा लगा दे बाबे का, बाबे का। उसने कहा ना मैं तो नहीं बैठता। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी बीवी पार बीमार है, मैं दवाई लेकर जा रहा हूं। बाबा का नारा लगाऊंगा तो 12 साल के बाद निकालेगा। इतने में बीवी का पता नहीं क्या बनेगा। हाय तेरे अकीदे, तेरे ये गंदे अकीदे, गंदी दावत, हमारी दावत। कहा यूनुस अलैहिस्सलाम उतर जा। उतर गए कि सवारियां तो बच जाए। नीचे रब का जेल है, मछली का पेट, लुकमा बनाया, मछली के पेट का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, अंधेरों में बंद। और ऐसी मुश्किल और ऐसी परेशानी आदम से लेकर कयामत तक किसी बंदे को नहीं आएगी, किसी नबी को नहीं आई, किसी पैगंबर को नहीं आई। हाय हाय। और वो जाकर बैठ गई है कहा? समंदर के तह में। कुरान क्या कहता है? फनादा, नादा युनादी, मौलवी तबका जानता है, चीखा अंदर से यूनुस अलैहिस्सलाम फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में से। कमाल नहीं है, जिधर जा रहा था बरादरी की तरफ उन्हें खबर ही नहीं, जिधर से आया उन्हें इल्म ही नहीं। किधर गया बंदा रास्ते में से? एजेंसियां ले गई है,
सीटीडी उठाकर ले गई है। कहां गया बंदा? जिधर जा रहा था उन्हें पता ही नहीं, जिधर से आया था उन्हें इल्म ही नहीं। रब का जेल है और वहां से क्या कह रहा है? मसलक अहले हदीस। क्या? अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्ला अंत। अल्लाह तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अगर तू निकाल ले तो निकल सकता हूं, गलती तो मेरी थी, भूल तो मुझसे हो गई। सुभानक सुभानक, तू तो पाक है। भूल तो मैं गया था कि तेरा नौकर तेरी इजाजत के बगैर तेरे बंदों को छोड़कर कैसे आ गए। आए हाय फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुभानक। किसको पुकारा था? आप कहेंगे मसलक अहले हदीस कैसे? मसलक अहले हदीस तो अंग्रेजों की पैदावार, और हम किसको पुकारते? बड़े ढीले अहले हदीस हैं, लद्दे वाले कितने अशार सुनाए अंसारी बाबे ने, और हम किसको पुकारते? हम किसको पुकारते? और यूनस ने किसको पुकारा? था कि नहीं अहले हदीस? था। और मैं बमा के तहल कहता हूं, अला वजहिल बसीरत कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, हर पैगंबर अहले हदीस है, हर सहाबी अहले हदीस। नारे तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, शाने कुरान, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, डॉक्टर तैयब रहमान ज़ैदी साहब। फस्तजबना लहू, रब कहता है हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई। कौन है कबूल करने वाला? तू कहता है बावल हक बेड़ी धक। फर्क है तुझ में और हम में, फर्क है तुझ में और हम में। फस्तजबना लहू, तू कहता है बाबे ने हमारी दरखास्त कबूल फरमा ली। हम कहते हैं दरखास्त को कबूल करने वाला अल्लाह। वनज्जैनाहु मिनल गम, हमने उसे उस गम से निजात दी। वकदालिक नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही हम अहले हदीसों को गम से निजात देते हैं। आप कहेंगे मोमिनीन का तर्जुमा अहले हदीस कैसे? कि मोमिन होता ही अहले हदीस है, मोमिन होता ही अहले हदीस है। जो तौहीद परस्त नहीं वो अहले हदीस नहीं, और वो मोमिन भी नहीं। तू कैसे मोमिनों को कहता है मुसलमान मर गया? अजीब दावत है, अजीब पैगाम है। अहले ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी बात, वक्त होने वाला है गालिबन, मैंने वक्त तो पूछा ही नहीं, मैं बड़े हिसाब से मुकम्मल करता हूं। बस आखिरी बात, एक पैगंबर है, आए हाय, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो ईमान पैदा होता है। मैं अपने खतीबों को भी कहता होता हूं कुरान पढ़ा करो, कुरान सुनाया करो। तुम्हारे जलसों की कभी रौनक अल्लाह का कलाम हुआ करता था, और यहाँ चीटें आती रहती हैं। वो कड़ा चढ़िया इत्थे ते पता नहीं किस तरह चढ़िया, तो वो तो सुनाओ। वो कड़ा कुम्हार कुटिया पटिया पता नहीं वो मौलवी सुनाते हो, वो तो सुनाओ। ऐਵੇਂ नहीं चढ़ गया, वो सारे मौलवी सुन रहे हैं, आगे से खा 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 कह के लग रहे हैं। हाय हाय, तुम कौन हो? तुम कौन हो? अहले हदीस, अहले सुन्नत का ये जो होता है अहले सुन्नत का, अहले हदीस का। हाय, वो कहते जरा कुरान तो सुना। रोपड़ी को मैंने, जब मैं अहले हदीस नहीं था, पहली मर्तबा मुझे अहले हदीसों के जलसे में ले गए। बड़े भाई अहले हदीस हो गए थे, तालिबुर रहमान शाह साहब। उनकी कोशिश थी मैं भी अहले हदीस हो जाऊं, मैं तो नहीं होता। इसको तो उठाओ, वो सरकार इस्लामाबाद मैं आया, सूता तू है यार। ठहरो ठहरो, कोई नहीं बोलेगा। जरा मैं क्या कह रहा था? आखिरी बात कौन सी की थी जरा बताओ तो सही। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज भाई, दुआ करो अल्लाह इसको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता। अब्दुल अजीज भाई सो गए थे। क्या हो गया था? सो गए थे। और मेरा अपना स्पीकर भी सैयद का बड़ा अच्छा है, और ये स्पीकर भी बड़ा अच्छा है। दो स्पीकर इकट्ठे हो गए माशाल्लाह। मैं बड़ी जोर से कह रहा था। मैंने आखिरी बात क्या की थी? पता है तो बता दो। नहीं पता? जिंदा है कि मुर्दा? बोलो बोलो, जिंदा है कि मुर्दा? ओए जिंदा है।
जिंदा सो जाए पता लगता, और तेरा सोया ही नहीं, तेरे को नहलाया है, फिर कफनाया, फिर दफनाया, फिर कब्र में बंद किया, फिर टाइलें लगाई है, फिर गुंबद लगाया। तू कहते ये सुनता है, हमारा सोने के बाद जिंदा हो जाए तो सुनता। समझ आ गया मसला कि नहीं? समझ आ गया? जो सो जाए वो माबूद हो सकता? तेरे सोए नहीं, मर गए हैं, नहला दिए गए, कफना दिए गए, जनादे पढ़ा दिए गए। तू कहता है जुमेरात को आ जाएंगे। जान क्यों देता ही? जान क्यों देता है जुमेरात जो वापिस अब्बा जी एक ठहर ही जाओ, अब्बा जी ठहर ही जाओ। आज जुमेरात है, सवेरे 10 बजे दफनाया तो शामी अब्बा जी फिर हाजिर। जान क्यों देता है? और जो सो जाए वो सुनता? सोया कि नहीं? मुझे नहीं पता सुन्नी है कि भाभी है, मुझे नहीं पता, मैं तो मेहमान हूं। जो सो जाए वो सुनता? ओए हम जिसको पुकारते हैं सोता नहीं सुलाता है। नारे तकबीर, मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, मसला के हक़ हदीस, मसला के हक़ हदीस, डॉक्टर तैयब रहमान ज़ैदी साहब। ओए सोता नहीं सुलाता है, खाता नहीं खिलाता है, वह युतम वला युतम, पिलाता नहीं पिलाता है। हम इसको मुश्किल कुशा मानते हैं, तू मरे हुए को मुश्किल कुशा मानता है। हम मेरे दीज हैं, हाय हम उसको मानते, कहते सो जा, सो जाओ। वजअलना लैला लिबासा, सो जाओ। फिर खुद ही आकत आसमान दुनिया पर कहता है कोई है जो मुझसे मांगे मैं देने के लिए खुद ही आ गया। क्या बात करते हो? एक पैगंबर है, आखिरी बात, एक पैगंबर है मूसा कलीमुल्लाह। मूसा पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह था, आखिरी बात मूसा कलीमुल्लाह, जिसकी पैदाइश ही अपनी कौम के लिए आजमाइश बन गई। अल्लाह अकबर। हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए कि मूसा पैदा। हाय हाय हाय, कमाल का बादशाह है, पैदा करके जो कातिल था उसके घर में पिलवा रहा है। ये है तौहीद। तू कहां बापों के पीछे फिरता है? बादशाह को कहा एक बच्चा पैदा होगा तेरी हुकूमत का तख्ता उल्टेगा। उसने कहा मदद ही क्या, बच्चा ही पैदा नहीं होने दूंगा। हर घर में हर कारे कत्ल कर दो। आया मूसा, उसकी पैदाइश अपनी कौम के लिए आजमाइश बन गई। हजारों बच्चे कत्ल हो गए, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। कहा डाल संदूक में और दरिया में डाल दे। कुरान कहता है, कुरान सुना कर, कुरान सुना कर। मलका ने ले लिया उसको, कहा बेटा बना लेते, नफा देगा। फिरौन ने कहा तुझे ही नफा देगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर फिरौन भी कह देता हाँ हमें नफा देगा, रब फिरौन को भी मुसलमान कर देता। कैसा बादशाह है? रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। कातिल के घर में मूसा, तू मारना चाहता है? मैं रब ही क्या हुआ तेरे घर के अंदर ना लाकर मार कर तो दिखा, मार कर तो दिखा। जवान हो गए, जवान हो गए। एक फिरौन की कौम के बच्चे को मुक्का मारा, बंदे को, कुब्ती को, मर गया, अचानक मर गया, इरादा नहीं था। कौम ने आकर, एक बंदे ने कहा, कुरान कहता है सूरत मोमिन में, कहा मूसा निकल जा। सारे इकट्ठे होकर बदला लेना चाहते। वो गए मूसा अलैहिस्सलाम, गए मदियन में पहुंचे। कुएं के किनारे पर दो औरतों को देखा, आ गई। ये बीमारी उस वक्त भी थी जो आज उम्मत की अक्सरियत में है।
औरतों को बसों पर चढ़ने नहीं देते, सीटों पर खुद बैठ जाते हैं, औरतें खड़ी रहती है, हया नहीं आती। मूसा कलीमुल्लाह ने देखा कौम के मर्द आकर पानी पिला रहे हैं, 2 औरतें हैं, हयादार पीछे खड़ी है। करीब गए, क्या हुआ? कहा बाप बूढ़ा है, भाई है नहीं। कहा पीछे हट जाओ। एक ही हाथ से डोल बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर, जिसे कई कई मर्द मिलकर खींचते थे। फसकालहुमा, पानी पिलाया, जाओ। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, साए में जाकर बैठ गए। क्या कहा? फकाल रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, तेरी रहमत का तलबगार, मोहताज हूं अल्लाह। कलीमुल्लाह जरूर हो लेकिन मोहताज। रब्बे, है कोई तेरे वास्ते वसीले तुफैल सदके? तेरी मस्ती से यही बात ही नहीं जाती, फला के तुफैल और फला के सदके। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, तेरे दर का फकीर हूं, तेरे दर का फकीर हूं। बस ये दुआ मांगनी थी ना, मांगनी थी ना। वो गई आसमान पर, बद्दुआ गई। फजाअत इहदाहुमा, आए हाय, उन 2 बहनों में से एक आ गई, हया के साथ आ गई। कहा चलो अब्बा जी बुला रहे हैं, तुम्हें उजरत दे दें, तुमने पानी पिलाया, पानी पिलाया। आए हाय, जा रहे उसके पीछे पीछे, जा रहे उसके पीछे पीछे, पीछे नहीं आगे जा रहे हैं। और पीछे उसको कहा तो पीछे चल, अगर रास्ते से अलग होने लगूं कंकरी मारना, उस रास्ते पे चला जाऊंगा। हया देखो। फजाअत इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया कालत इन्ना अबी यदऊका लियज्जियका अजर मा सक़ैत लना फलम्मा जाअहु व क़स्सा अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ ला नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। समेटने का है ना, कहें तो अभी बिल्कुल यहीं ब्रेक लगा दो, आस्ते आस्ते समेट दो, आधा घंटा और तैयार हो। मैंने पहले पूछा है इंतजामिया से, कहें तो यहीं, मुझे कौन सी तकरीर आई है? कहते नहीं समेट दो। तो मौलवी जब पंजाबी लगा हुआ समेटते समेटते भी सैयद के होते हुए 25 मिनट लगा ही देते। आज समेटूंगा इंशाल्लाह, जैसे कारी अब्दुल्ला नाम है, कारी अब्दुल्ला ने कहा आह फजात इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, आई और ले गई। सारा वाकया सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ना डर, ना डर। कहा अन उनकी हक इहदब नतैया, आए हाय, अपनी बेटी तेरे निकाह में ना दे दूं। दुआ मांगी थी ना, तू कहता है सुनता ही नहीं रब, सुनता ही नहीं। इधर मांगी उधर निकाह हो गया, इधर मांगी उधर निकाह हो गया, सौदा हो गया। 8 साल इधर रहेगा तो खिदमत करेगा, घर मिल गया, बीवी मिल गई है, बकरियां मिल गई, और क्या चाहिए? तू कहते सुनते नहीं। अल्लाह की कसम वो सुनता है, मेरी तो बड़ी सुनता है। जो मांगता हूं कहता हूं या अल्लाह, या अल्लाह, लद्दे वाले में जितने आए हुए हैं ना सबको पक्का हदीस कर दे, पक्का मवाहिद बना दे, पक्का नमाजी बना दे, मौलवियों को भी नमाजी बना दे और मुक्तदियों को भी नमाजी बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।